एनसीईआरटी भी इस क्वेश्चन को लिखा है। तो बहुत बार क्या है कि सर ये इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड या इथेनॉल टू इथीन या वेजिटेबल ऑयल्स टू वनस्पति घी, ये सारे कन्वर्जन करने हैं, ये कई क्वेश्चंस है क्या एनसीईआरटी के अंदर। तो एनसीईआरटी भी कन्वर्जन का क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी पूछता है इसको। ये भी आपको एनसीईआरटी नहीं दिया है, हालांकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट के अंदर एक जगह इस क्वेश्चन को रखा है, कन्वर्जन के क्वेश्चन को रखा है। एनसीईआरटी का अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक के अंदर जा सकते हैं, पेज क्वेश्चन 1 ही है, चलिए मैंने पहले क्वेश्चन लिख दूं। इन टेक्स्ट का पहला ही क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 71, देख सकते हैं आप, अपना एनसीईआरटी की बुक ओपन करिए, आपको पता चल जाएगा कि सर ये पेज नंबर 71 के ऊपर ये क्वेश्चन दिया है कन्वर्जन का। ठीक है, तो हम बात करते हैं कन्वर्जन पे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करें कि सर यहां पे आपको कन्वर्ट करना है और प्रोसेस का नेम द प्रोसेस एंड राइट द रिएक्शन, आपको सारी चीजें यहां लिखनी है। क्लियर? ठीक है, पहले हम बात करते हैं सर फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या है सर? इथेनॉल का, इथेनॉल टू इथीन, कोई बात नहीं सर, लिखते हैं इसको, देखते हैं क्या है मामला। ठीक, अब देखिए ये आपने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो है इथेनॉल के अंदर भी आपने ये स्टडी किया है, इस कन्वर्जन को याद करिए, और वो कन्वर्जन था हमारा डिहाइड्रेशन। क्या था? डिहाइड्रेशन, यानी कि रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये आप देखिए, ये आपको याद होगा कि सर जब हम डिहाइड्रेशन कर रहे थे अल्कोहल का, तो वहां पे जो था वो भी क्या था, यहाँ हीट करना है 170 डिग्री सेल्सियस पे, आपको क्या करना है, इसको हीट करते थे। ठीक है, तो ये क्या होता था कि सर जब डिहाइड्रेशन आप करेंगे, डिहाइड्रेशन का मतलब ही हो गया कि जैसे बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, बॉडी से सारा पानी बाहर निकल जाना। सेम हाल यहां होगा, यहां से क्या होंगे, और वो भी किसके प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगा। तो जाहिर सी बात है, ये ऐसे भी पता है कि अगर कहीं बॉडी अगर स्किन पे भी गिर जाए तो क्या होगा, ये पूरे स्किन से मॉइस्चर को खींच लेगा, इतना खतरनाक चीज है। क्लियर? वो भी इसको यहाँ पे देख रहे हैं 170 डिग्री सेल्सियस पे, इसको क्या करना है आपको, इसको मतलब इसको हीट भी देना है। तो इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड इनटू इथीन, ये बात आप याद रखिएगा, मैं आपको बार बार इस बात को पढ़ा चुका हूं, पूरे आप वहां से स्टडी कर सकते हैं। अब आप देखिए इथेनॉल है, तो हम क्या करेंगे, C2, अब देखिए स्ट्रक्चर वाइज मैं लिख देता हूं, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा। ये देखिए इथेनॉल है, तो यानी कि दो, कहीं पे भी आप OH लगा दीजिए। क्लियर? अब देख सकते हैं आप, यहां पे आपने लगा दिया तो यहां हाइड्रोजन आ जाएगा। क्लियर? देखते जाइए आप लोग, यहां पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बात समझ लीजिए, कंसंट्रेटेड कॉन्क H2SO4 क्या करना है आपको, 170 डिग्री सेल्सियस पे आपको हीट करना है। जब आप हीट करेंगे इसको, तो ये देखिए क्या होगा, ये H और OH, क्या ये दोनों मिलके, H और OH ये दोनों मिलके क्या बना देगा, इधर H2O का फॉर्मेशन कर देगा। ये रिएक्शन रटना नहीं, आपको आसानी से याद हो जाएगा ये। क्लियर? अब देखिए ये क्या होगा, H और OH क्या हो जाएगा, उधर H2O का फॉर्मेशन करेगा, और जब ये H और OH यहां रिएक्शन करेगा, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा ना, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा एक सिंगल, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा ये। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होकर क्या आ जाएगा, तो इसीलिए सर ये जब डबल बॉन्ड जैसे ही बनाएगा, तो डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। तब ये क्या करेगा कि सर ये इथीन बना देगा। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, इधर भी एक और यहाँ पे भी एक। बोलिए, ये बात आपको समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आता है और ये पूछा भी जाएगा, एनसीईआरटी ने भी क्वेश्चन में दे रखा है, और ये आपका एक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल भी हो गया, जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7 है। होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये रिएक्शंस को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आता है कन्वर्जन का क्वेश्चन। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये तो हो गया आपका। नेक्स्ट वन है सर इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। कोई बात नहीं, अगेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल में आपने स्टडी कर रखा था, ऑक्सीडेशन का। किसका? ऑक्सीडेशन वाले का। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था कि सर जैसे ही एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हम करेंगे इथेनॉल के अंदर, तो वो क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जाहिर सी बात है, देखिए इथेनॉल के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ऑक्सीजन होगा, इसके अंदर कितने होंगे, 2 ऑक्सीजन होते हैं, COOH होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन हो गया।
और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी यही पूछता है। एनसीईआरटी मैंने अभी आपको बताया ना, रेफरेंस दिया हूं, इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है पेज नंबर 71 पे ये दे रखा है। तो इसको भी हम देख लेते हैं, इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड। तो इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड अगर करना है तो देखिए इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, क्लियर है। अब आप देख सकते हैं यहां हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को हमने डिहाइड्रेशन जैसे हमने क्लियर लिख दिया है, तो हम क्यों नहीं यहां पे भी लिख देते हैं भाई। ये क्या था, ऑक्सीडेशन का टॉपिक है। किसका टॉपिक है ये, ऑक्सीडेशन का है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल के अंदर आपने स्टडी किया था ऑक्सीडेशन का भी। ऑक्सीडेशन में सिंपली क्या होगा कि सर इथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू इथेनोइक एसिड, बस ये पॉइंट याद रखिए, आपको एंट्रेंस में भी ये काम आ जाएगा। अब क्या करना है सर कि इथेनॉल के अंदर यानी कि C2H5OH क्या करना है आपको, ऑक्सीजन को ऐड करना है, ठीक है। किसके प्रेजेंस में करना है सर, तो ये भी आपको बता दिए थे कि सर ये क्या हो जाएगा, एसिडिफाइड A2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट या अल्कलाइन KMnO4, ये पिंक कलर का होता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, इसके प्रेजेंस में क्या करना है, देख लीजिए आप, आपको ये जैसे ही ऑक्सीजन जब ऐड होंगे ये क्या हो जाएगा भाई, यहां देख लीजिए ऑक्सीडेशन में हमने ऑलरेडी क्या पढ़ रखा था कि सर इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल में क्या करना है, द एडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू एनी कार्बन कंपाउंड्स यानी या इथेनॉल, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और क्या होगा कि सर ये इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड होके क्या बना देगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। इथेनोइक एसिड का मतलब क्या हो गया कि सर CH3COOH का फॉर्मेशन कर देगा, ये इसको बोलेंगे इथेनोइक एसिड। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो ये जो पोर्शन है ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आ गया कि सर ये सेकेंड वाला हमारा कन्वर्जन था, ठीक है। थर्ड कन्वर्जन के भी बारे में बात कर लेते हैं। तो वो कन्वर्जन हमारा दे रखा है कि सर यहाँ वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी में आपको कन्वर्ट करना है, तो ठीक है। तो आपको ये बात पता था कि सर एक हमारे पास रिएक्शन है, वो है एडिशन रिएक्शन, क्या है, जिसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन यानी कि एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये आप देख सकते हैं कि सर ये भी आपको पता था कि सर ये हमारा एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, और ये हमारा एनसीईआरटी ने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 78 पे, क्लियर। ये सब क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछा भी जाता है और एनसीईआरटी ने दिया भी है, सेपरेटली भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक बार यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्यों नहीं हम इसको भी समझ लेते हैं यहाँ, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में सिंपली आपको मैंने बताया था, एडिशन रिएक्शन नाम ही एडिशन रिएक्शन है, मतलब कि सर द एडिशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स आर सिंपली एडेड टू डबल और ट्रिपल बॉन्ड। बस क्या करना है सर आपको, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर आपको एक एटम यानी कि जैसे आपको हाइड्रोजन ऐड कर देना है, क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन ऐड कर देना है आपको, और ये क्या करेगा, ये तुरंत जो है सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा, कि जैसे वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे आपने क्या किया कि मान लीजिए कि सर हमने यहाँ डबल बॉन्ड ले लिया, क्लियर, ये देखिए यहां से हाइड्रोजन है, ठीक है ना, समझ में आ गया ये। अब देखिए आपने क्या ले लिया, इथेन, आपने क्या किया, यहां से जैसे ही आपने हाइड्रोजन ऐड किया किसके प्रेजेंस में, तो सर एज अ निकेल एज अ कैटलिस्ट, या पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, या प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट, आपने क्या किया है, यहाँ हीट किए हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा कि सर ये जो इथीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा इथेन में, इसमें, क्लियर है, ये आप देख सकते हैं। तो 1 2 3 4 क्लियर, ये क्या हो जाएगा आपको। अब ये वही चीज है जो यहाँ पे लिखा गया है कि सर ये आप क्लियरली यहाँ पे लिख सकते हैं कि सर ये जो है ये वेजिटेबल्स ऑयल है, और ये क्या है हमारा, ये है हमारा वनस्पति घी। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया कि सर ये एडिशन रिएक्शंस में हमारा यूज है। हमने दो तरह का पढ़ा था एडिशन रिएक्शंस के अंदर, एक हाइड्रोजनेशन और एक था हैलोजेनेशन।
हैलोजेनेशन या क्लोरीनेशन, इसके बारे में भी बात करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या था, सिंपली अगर क्लोरीन से यहाँ क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप से तो उसको बोलेंगे हैलोजेनेशन, और स्पेशली क्लोरीन से कराएंगे तो उसको बोलेंगे क्लोरीनेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि सर ये जो हाइड्रोजनेशन वाला जो है हमारा टॉपिक था कि यहां से हम क्या कर सकते हैं कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में क्या कर सकते हैं सर, इसको जो है एज ए निकल कैटलिस्ट या पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में क्या हो सकता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। तो ये जो अनसैचुरेटेड है, दिस इज अनसैचुरेटेड, ये आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा सैचुरेटेड में। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बार बार, ये कन्वर्जेंस के भी क्वेश्चंस आते हैं, इसको भी आप याद रखिए, प्रैक्टिस करिए बार बार। ठीक है ना? मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।